Hello students, in previous lecture we completed our exercise 11.3, right? So हमने जितने भी टॉपिक्स लर्न करने थे चैप्टर नंबर 11 में वो सारे हमने लर्न कर लिए, राइट? मेनली हमें दो ही चीज़ देखनी थी, राइट? इक्वेशन ऑफ लाइन एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, और उसके लिए हमने किसका यूज़ किया था? मोस्टली हमने फर्स्ट ही देखा था डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस, राइट? तो आई होप कि सारे टॉपिक्स जो है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे, राइट? अब उसी का यूज करके हमें मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस देखने हैं, राइट? तो ऑलमोस्ट आप लोगों को पता है कि किस तरह से सॉल्व करने, हम जस्ट उसको थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, राइट? सो मेनली हम लोग स्टार्ट करें विथ क्वेश्चन नंबर 1। तो हमें क्या दिखाना है कि शो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट 211, दैट मीन्स कि ओरिजिन एंड 211 को ज्वाइन करती हुई एक लाइन किससे परपेंडिकुलर है? तो इस परपेंडिकुलर टू द लाइन डिटरमाइंड बाय द पॉइंट 35-1 एंड 43-1, राइट? अब फर्स्ट जो लाइन है वो किस में से पास आउट हो रही है? तो मतलब कि ज्वाइन कर रही है दो पॉइंट्स को, फर्स्ट वन इज ओरिजिन एंड सेकेंड वन इज 211, राइट? तो अगर हमें B1 वेक्टर दैट मीन्स कि उसके डायरेक्शन रेशियोज B1 हम लोग क्या लेते थे? तो A1 नहीं, सिर्फ A ही लेंगे, राइट? हम यहाँ पे AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप, राइट? तो कुछ इस तरह से आप लोगों को वहाँ पे B वेक्टर मिलेगा, और ABC कैसे फाइंड करना है वो हमें पता है। सेकेंड कोऑर्डिनेट में से फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट को माइनस करना है, राइट? तो B1 वेक्टर मिल जाएगा 211, सेम वे में B2 मिल जाएगा, उसके भी दो पॉइंट्स हमारे पास है B एंड C। अब B1 एंड B2 मिल गया, हमें डॉट प्रोडक्ट के लिए पता है कौन सी फॉर्मूला हमारे पास है? तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, अगर ये 0 मिल जाए तो दोनों जो लाइन्स है वो परपेंडिकुलर होगी, और यहाँ पे आप लोगों को 0 मिलेगा, तो यू कैन से दैट कि OA इज परपेंडिकुलर टू BC, राइट? तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, परपेंडिकुलर के लिए हमने ऑलरेडी ये चीजें जो है वो डिस्कस की हुई है, राइट? तो ये चीज जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही सेम चीज आप लोगों को गिवन है कि L1 M1 M1 और L2 M2 N2, वो जो क्या है डायरेक्शन कोसाइंस है ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन, कि दो परपेंडिकुलर लाइन्स के डायरेक्शन कोसाइंस हमें गिवन है, राइट? सो हमें दिखाना क्या है कि शो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन perpendicular to both of these are M1 N2 minus M2 M1, N2 L2 minus N2 L2 and L2 M2 minus L2 M1, राइट? अब यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि हमें परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन दी हुई है, तो हम लोग उसी का यूज करेंगे, राइट? कि डायरेक्शन कोसाइंस जो है फर्स्ट लाइन की वो क्या होगी? L1 M1 M1, और सेकेंड लाइन के लिए L2 M2 N2 हमें दिया हुआ है, राइट? अब सपोज कर ले हम लोग कि दोनों लाइन से परपेंडिकुलर लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो L, M एंड N है, राइट? कि लेट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ लाइन्स L1 एंड L2 इज L, M एंड N। अब परपेंडिकुलर है, राइट? सपोज ये डायरेक्शन कोसाइंस और ये दोनों लाइन्स के डायरेक्शन कोसाइंस परपेंडिकुलर है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या थी? L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। तो इस केस में क्या हो जाएगा? L L1 प्लस M M1 प्लस N N1 इज इक्वल टू 0, राइट? एंड इसी डायरेक्शन रेशियो के लिए सेकेंड लाइन, तो इसके लिए ये इक्वेशन मिल जाएगा, राइट? एंड अब दो इक्वेशंस है आप लोगों के पास, दोनों को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि ऐसे लाइन के इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करना है, 3 वेरिएबल वाली, राइट? सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से आप लोग उसको सॉल्व करोगे तो जो हमें फाइनल आंसर चाहिए वो मिल जाएगा, राइट? तो इजीली आप लोग उसे कैलकुलेट कर सकते हो।
जस्ट आप लोगों को मिसलेनियस के हर एक क्वेश्चन में क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पे आप लोगों को कंबाइन में क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप लोगों को मेथड आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं, राइट। परपेंडिकुलर पैरेलल के लिए भी आप लोगों को पता है लाइन, प्लेन, फिर डिस्टेंस, एंगल, सभी फॉर्मूला हमने देखी हुई है, तो जस्ट वही सारी फॉर्मूला जो है वो हम यहाँ पे अप्लाई करनी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एंगल फाइंड करना है हम लोगों को, जिसके डायरेक्शन रेशियोज जो है वो गिवन है, ABC एंड B माइनस C, C माइनस A माइनस B, राइट। अभी हमें एंगल बिटवीन टू लाइंस दिए हुए हैं जिसके डायरेक्शन रेशियोज हमें पता है, राइट। तो हम क्या करेंगे कि उसके पैरेलल हम लोग ऐसे दो वेक्टर्स लेंगे जो कि ये गिवन लाइन से पैरेलल है, राइट। तो वहां पे उसके भी डायरेक्शन रेशियो चेंज नहीं होंगे और वो वेक्टर के लिए हम लोग जो एंगल फाइंड करेंगे वो इसी लाइन के वेक्टर के एंगल जितना होगा। हमने पैरेलल लाइंस के लिए ऑलरेडी ये सारी चीजें डिस्कस की हुई, राइट। तो हम लोग क्या कर लेंगे, दो वेक्टर ले लेंगे कि लेट M1 M2 आर पैरेलल टू द गिवन टू लाइन, राइट। और अगर पैरेलल है तो M1 के कोएफिशिएंट क्या होंगे, AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप, एंड M2 का कॉम्पोनेंट फॉर्म क्या होगा, तो B माइनस CI कैप प्लस C माइनस AJ कैप प्लस A माइनस BK कैप, राइट। और अब हमें एंगल की फॉर्मूला पता है, M1 डॉट M2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ M1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ M2। कैलकुलेशन करेंगे तो इजीली सभी में आंसर जो है वो आप लोगों को मिल जाएंगे, राइट। अब ये सारी चीजें कैसे फाइंड करनी है वो आप लोगों को पता है, राइट। थीटा फाइंड करोगे तो π/2 मिलेगा, हेंस वी से दैट कि बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर, राइट। तो इस तरह से आप लोगों को जब भी सिर्फ डायरेक्शन रेशियोज की बात की हुई हो तो आप लोगों को उसके परपेंडिकुलर लाइंस के डायरेक्शन रेशियो लेके कैलकुलेशन कर देनी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो वहां पे दिया हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन, राइट। अब x एक्सिस से पैरेलल है, ओके। तो हमें क्या देखना है कि फर्स्ट हमें देखना है कि डायरेक्शन रेशियो अगर हम लोग फाइंड करें x एक्सिस के तो क्या होंगे 1 0 0, राइट। एंड लाइन जो है वो पास हो रही होगी ओरिजिन में से, राइट। दैट मीन्स की डायरेक्शन रेशियो हमें क्या मिले 1 0 0 एंड ओरिजिन में से पास आउट हो रही है, दैट मीन्स की x1 y1 z1 इज 0 0 0, राइट। उसको लाइन के इक्वेशन में रखेंगे तो हमें जो हमारा फाइनल आंसर है वो मिल जाएगा, राइट। दैट मीन्स की x/1 इज इक्वल्स टू y/0 इज इक्वल्स टू z/0, राइट। ये जो लाइन होगी वो क्या होगी, पैरेलल टू x एक्सिस होगी, राइट। तो इस तरह से नॉर्मल जैसे हम लोग 2D में करते थे वैसे ही 3D के लाइन के इक्वेशंस भी आप लोगों को जस्ट उसका जनरल फॉर्म जो है वो पता होना चाहिए, सो दैट आप लोग बाकी की कैलकुलेशन जो है वो इजीली कर सकते हो, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ पे हमें गिवन है कि कोऑर्डिनेट्स गिवन है, राइट। कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ABCD के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, राइट। तो हमें फाइंड करना एंगल बिटवीन लाइन AB एंड CD, राइट। तो AB एंड CD, राइट, दोनों के लिए हमें B1 एंड B2 फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, B माइनस A एंड D माइनस C, राइट। एंड उसको वेक्टर फॉर्म में लिख के फिर ये आप लोगों का हो जाएगा B1 और ये B2, और वो बट ऑब्वियस आप लोगों को पता है AB जो आप लोग ड्रॉ करोगे कोऑर्डिनेट्स में तो AB जो है वो वेक्टर B होगा, राइट। दैट मीन्स कि B1 एंड B2 उसे हम लोग क्या कह देंगे, वेक्टर AB के लिए B1 एंड वेक्टर CD के लिए, मतलब कि जो डिनोट करना है, जैसे ये A B है तो ये हमारा वेक्टर क्या हो जाएगा B1। कुछ इस तरह से आप लोगों को वहां पे कैलकुलेशन करनी है। B1 एंड B2 दोनों आप लोग फाइंड करोगे, उसके बाद एंगल की फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही है, cos थीटा इज इक्वल टू B1 डॉट B2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B2,
राइट। तो इजीली आप लोग कैलकुलेशन करके एंगल जो है वो फाइंड कर सकते हो, राइट। जस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो B1 एंड B2 जो है वो किस तरह से फाइंड करना है, राइट। और वो हमें पता है कि हमें कैसे फाइंड करना है, जस्ट OB माइनस OA एंड OD माइनस OC। इतनी प्रोसेस करेंगे तो हमें B1 B2 मिल जाएंगे, बाकी की कैलकुलेशन जो है वो एकदम इजी है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है कि दो लाइन्स हमें गिवन है और वो हमें परपेंडिकुलर दी हुई है, तो K की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिए। दो लाइन्स परपेंडिकुलर है तो हमें पता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। A1 B1 C1 क्या होगा, -3 2K2 एंड A2 B2 C2 क्या होगा, 3K1 एंड -5। सभी को फॉर्मूला में रख के K की वैल्यू फाइंड करोगे तो K की वैल्यू जो है वो इजीली आप लोगों को मिल जाएगी। एंड K की वैल्यू क्या मिलेगी, सो -10/7, राइट। तो इजी वे में आप लोग K की जो वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हो, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या गिवन है कि हमें फाइंड करना है, ध्यान से देखना क्या फाइंड करना है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1 2 3 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, राइट। कि हमें एक लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, ऐसा कुछ कि ये हमारा प्लेन है, उससे एक परपेंडिकुलर लाइन है जो कि एक पॉइंट हमें गिवन है 1 2 एंड 3 उसमें से पास आउट हो रही है, राइट। ऐसा कुछ हमें गिवन है, राइट। और ऐसी लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड करना है। अब लाइन का इक्वेशन हमें पता है R इज इक्वल टू A प्लस लैम्बडा एन, राइट। B होता है बट यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल वेक्टर होगा, तो नॉर्मल वेक्टर भी लाइन से परपेंडिकुलर ही होगा, राइट। नॉर्मल वेक्टर का मतलब क्या है कि ये जो प्लेन है उससे परपेंडिकुलर, तो ये कुछ वेक्टर n होगा। और हम लोग लाइन का इक्वेशन फाइंड करते थे, उसमें B क्या लेते थे, जो लाइन के इक्वेशन के साथ पैरेलल है वो वेक्टर B, और यहाँ पे कौन सा पैरेलल होगा, n, और इसीलिए यहाँ पे फॉर्मूला में n लिखा हुआ है, राइट। तो दोनों सेम ही है, B लिखो या तो n लिखो, जहाँ पे प्लेन का इक्वेशन गिवन है ये दोनों चीजें सेम वे में एग्जिस्ट करती हैं, राइट। तो ये चीज जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और अब ये चीज हमें समझ में आ गई तो अब हमारे लिए कैलकुलेशन करना इजी होगा। लाइन जो है वो 1 2 3 में से पास आउट होती है, तो हमारा जो वेक्टर A होगा वो क्या हो जाएगा, I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप, राइट, प्लस लैम्बडा तो एज इट इज, और n क्या होगा, तो n तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। प्लेन का साथ जो नॉर्मल वेक्टर होगा R डॉट n ही लिखते हैं ना हम लोग, राइट। तो वही हमारा नॉर्मल वेक्टर होगा, दैट मीन्स की वेक्टर B होगा I कैप प्लस 2J कैप माइनस 5K कैप, राइट। तो n की जगह वेक्टर, तो A वेक्टर हमें पता चल गया, B n वेक्टर पता चल गया, तो R का जो आंसर है वो हम लोग फाइनली लिख सकते हैं, राइट। तो कुछ इस तरह से आप लोगों को कैलकुलेशन ध्यान में रखनी है अगर आप लोगों को ये कंडीशन दी हुई है। तो यहाँ पे आप लोगों को प्लेन एंड लाइन दोनों कंबाइन में दिया हुआ है, तो थोड़ी बहुत वहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन जो है वो किस तरह से कर सकते हैं, राइट। और जैसा मैंने बोला कि अगर आप लोग फिगर एक बार अंडरस्टैंड कर लोगे तो फिर आप लोगों को कैलकुलेशन किस तरह से करनी है वो इजीली समझ में आ जाएगा, ओके। ऐसे ही कुछ नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन है, उसमें भी ऐसा ही करना है, तो हम लोग फटाफट से देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ABC एंड पैरेलल टू दिस प्लेन। अब यहाँ पे भी सेम चीज कि कोई प्लेन जो है वो ABC में से पास आउट हो रहा है, राइट। दैट मीन्स कि जो A B एंड C है वो नॉर्मली हम लोग कह सकते हैं कि प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, राइट। बट प्लेन का इक्वेशन होगा क्या, तो यहाँ पे हमें जो प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है उसे हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, x+y+z = 2,
ये जो प्लेन के साथ ये प्लेन जो ABC में से पास आउट हो रहा है वो प्लेन ये प्लेन के साथ पैरेलल है, ऐसा हमें गिवन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, द गिवन इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज पैरेलल टू द प्लेन पाई, राइट, विच इज दैट मीन्स कि हम लोग कह सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू लैम्बडा। पैरेलल प्लेन में हमें पता है कि सिर्फ कांस्टेंट चेंज होगा, जैसे पैरेलल लाइंस में भी हमें पता है कि कांस्टेंट चेंज होता है, वैसे ही प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2 हमें प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है और उससे पैरेलल प्लेन की हम लोग अगर बात कर रहे हैं तो प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू लैम्बडा। और ये जो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू लैम्बडा है वो प्लेन किसमें से पास आउट हो रहा है, तो पासिंग थ्रू A, B एंड C, राइट, विच इज पासिंग थ्रू A, B, C। तो x, y, z को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, A, B, C से, क्योंकि A, B, C जो है वो प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, राइट। तो प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू लैम्बडा। और अब ये दोनों प्लेन इक्वल है तो हम ओके, सो लैम्बडा की वैल्यू हमें क्या मिली, x प्लस वाई प्लस जेड, अरे सॉरी A, B एंड C, राइट। तो हमें पैरेलल प्लेन फाइंड करना था, तो पैरेलल प्लेन का इक्वेशन हमने क्या लिखा था, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू लैम्बडा, राइट। और वो ABC में से पास आउट हो रहा है तो हमने लैम्बडा की वैल्यू फाइंड कर ली, जैसे हम लोग नॉर्मली लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करते थे वैसे यहाँ पे, पर यहाँ पे हमें A प्लस B प्लस C के फॉर्म में मिल रहा है, दैट्स इट, और कुछ नया नहीं, राइट। अब लैम्बडा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली तो वापस से लैम्बडा की वैल्यू जाके हम लोग ये जो प्लेन का इक्वेशन है उसमें रख देंगे, राइट। तो रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। हमें ये प्लेन से पैरेलल प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना था, तो इससे पैरेलल प्लेन का इक्वेशन हमने फाइंड किया कि वो क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू लैम्बडा, बट उसमें हमें लैम्बडा की वैल्यू नहीं पता थी तो वो हमने फाइंड की बाय यूजिंग इट इज पासिंग थ्रू A, B एंड C, राइट। तो पैरेलल प्लेन का इक्वेशन हमें पता है तो उसका यूज करके हम लोग पासिंग थ्रू सम पॉइंट है ABC, तो फिर उसका यूज करके हम लोग डायरेक्टली जो रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दो इक्वेशन हमें गिवन है, राइट, कि उसके बीच का दो लाइन्स के इक्वेशन हमें गिवन है, उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, राइट। तो अब इससे सम हमने पहले भी किए हुए हैं, दो लाइन के इक्वेशन के साथ कंपेयर करो और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की जो फॉर्मूला है वो हमें पता है, राइट। तो जस्ट यू हैव टू फाइंड A2 माइनस A1, फिर B1 क्रॉस B2, फिर दोनों का डॉट प्रोडक्ट एंड देन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, राइट। तो वो 4 स्टेप्स जो है वो आप लोगों को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए फॉलो करने, राइट। सो इजीली आप लोग ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो कर पाओगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि क्या दिया हुआ है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट्स एंड क्रॉसेस द y-x प्लेन, राइट। इट मीन्स कि वो y-x प्लेन को टच करते हुए जा रही है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो हमें 2 पॉइंट में से पास आउट होती हुई लाइन चाहिए, तो हमें पता है कि 2 पॉइंट में से पास आउट होती हुई लाइन का इक्वेशन क्या था, r इज इक्वल टू A प्लस लैम्बडा B माइनस A। अब यहाँ पे वेक्टर A क्या हो जाएगा, तो ये 5i कैप प्लस j कैप प्लस 6k कैप, एंड वेक्टर B क्या हो जाएगा, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप। उसको सिंप्लीफाई करोगे तो एक r तो आप लोगों को मिल ही जाएगा। अब हमें क्या करना है कि लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो कि YZ प्लेन में से क्रॉस हो रही है, दैट मीन्स कि जो हमारा R है, जो हम लोग ये लिखते थे R, राइट, उसके कोऑर्डिनेट जो हम लोग लिखते थे P, वो क्या हो जाएंगे, जैसे हम लोग x y z लिखते थे, यहाँ पे जो क्रॉस हो रही है लाइन वो YZ प्लेन में से है, राइट। तो YZ प्लेन के लिए x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, तो हमारे P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0,
दैट मीन्स कि p के x या x जो कोऑर्डिनेट है वो 0 हो जाएगा। दैट मीन्स कि वो जो पूरा p है वो हमें क्या मिलेगा 0 y and z, राइट। दैट मीन्स कि अब जब हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने जाएंगे, राइट, या तो वेक्टर में ही रखेंगे, बट हम जो r की वैल्यू रखेंगे वो क्या हो जाएगी 0i कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू ये पूरा इक्वेशन। और अब हमें क्या करना है, तो आई कैप जे कैप के कैप के कॉम्पोनेंट्स को उसके जो कोएफिशिएंट है उसको बोथ साइड कंपेयर करना है, लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। एक बार अगर आप लोग लैम्बडा की वैल्यू फाइंड कर लोगे, यहाँ पे 0 है तो लैम्बडा की वैल्यू मिल जाएगी। देन लैम्बडा की वैल्यू पुट करके y एंड z दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। तो कोएफिशिएंट जो आप लोगों को चाहिए y z प्लेन का, राइट, कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट AB एंड क्रॉसेस YZ प्लेन इज व्हाट 0, 17/2 एंड -13/2, राइट। तो इजी कैलकुलेशन है, जस्ट आप लोगों को थोड़ा बहुत सोचना है कि 2 पॉइंट में से पास आउट होती लाइन का इक्वेशन कैसा होगा, राइट। फिर वो लाइन कौन से एक्सिस को टच करती हुई जा रही है तो उसके कंपोनेंट कैसे होंगे, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का r जो वेक्टर है वो चेंज होगा, राइट। एंड देन आप लोगों को लैम्बडा की वैल्यू एंड जो कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए y z वो फाइंड करने, और आप लोगों को कोऑर्डिनेट जो फाइंड करना है वो मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें भी सेम यही प्रोसेस करनी है, तो आप लोगों को वो जो क्वेश्चन है वो होमवर्क में ट्राई करना है, राइट। हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में भी वही चीज है कि लाइन जो है ये 2 पॉइंट में से पास आउट हो रही है, जस्ट एक ही कंडीशन अलग दी हुई है, वो क्रॉस हो रही है टू द प्लेन 2x + y + z = 7। अब यहाँ पे भी सेम कि a एंड b वेक्टर जो है वो 2 कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, तो लाइन का इक्वेशन हमें पता है r = a + λb - a, राइट। तो r की जो वेक्टर r जो है वो ऐसा कुछ हमें मिलेगा, राइट। अब हमें पता है कि ये जो लाइन है वो क्रॉस कर रही है प्लेन को, प्लेन 2x + y + z = 7 को एट p x y z, राइट। दैट मीन्स कि हमें p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने। तो x y z जो है वो नॉर्मली हम लोग अगर r के कॉम्पोनेंट्स ले i कैप j कैप k कैप, तो x = क्या मिलेगा 3 - लैम्बडा, y = क्या मिलेगा -4 + लैम्बडा, एंड z क्या मिलेगा -5 + 6 लैम्बडा। जैसे ये हमारा इक्वेशन है उसमें हम लोग इक्वालिटी में यहाँ पे r की जो वेक्टर लिखते थे हम लोग xi कैप + yj कैप + zk कैप, क्योंकि हमारा p वही है ना, राइट। तो x जैसे हमने अभी आगे के क्वेश्चन में कंपैरिजन की वैसे ही x y एंड z की वैल्यू मिलेगी, राइट। बट ये जो पॉइंट है x y z, राइट, तो हमने x y z की वैल्यू फाइंड की, बट ये पॉइंट जो है वो क्रॉस हो रहा है प्लेन को, तो वो प्लेन में कहीं पे तो वो पॉइंट होगा। दैट मीन्स कि वो पॉइंट प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, सो दैट ये x y z जो है वो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। तो प्लेन की इक्वेशन में हम लोग x y z की वैल्यू रख देंगे, राइट। एंड प्लेन की इक्वेशन में हम लोग x y z की वैल्यू रखेंगे तो लैम्बडा जो है वो मिल जाएगा, एंड लैम्बडा मिल गया तो फिर x y z भी मिल जाएगा, और x y z मिल गया तो हमें जो रिक्वायर पॉइंट चाहिए वो भी मिल जाएगा, राइट। दैट मीन्स कि p x y z क्या होगा 1 - 2 7, राइट। तो जस्ट आप लोगों को वही चीज ध्यान में रखनी है कि आप लोगों को क्वेश्चन में क्या गिवन है, राइट, उसका यूज करना है, एंड देन आप लोगों को फर्दर प्रोसेस जो है वो करनी है, राइट। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन नंबर 12 तक क्वेश्चन देखे, राइट। सारे जो है वो आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो खुद से ट्राई करने हैं वापस से, राइट। अगर कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी ना समझ में आए तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो, राइट। मिसलेनियस के कुछ और क्वेश्चंस है जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ओके। टिल देन थैंक यू।